मई 2016 को स्पेन में मलागा की अदालत से आने वाले एक चर्चित मामले के फैसले का लोगों को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। आरोपी और पीड़ित के परिजनों से लेकर मीडिया के लोगों तक को फैसला सुनने की उत्सुकता थी। यह हाई प्रोफाइल मामला ब्रिटेन के 48 वर्षीय सोने के व्यापारी एंडी बुश की हत्या का था। उनकी हत्या 5 अप्रैल 2014 को स्पेन के शहर मार्बेला के कोस्टा डेल सोल नामक मशहूर बीच पर स्थित होटल हॉलिडे विला में उनकी पूर्व प्रेमिका द्वारा गोली मार कर की गई थी। हत्या का आरोप 26 वर्षीय स्विमवेयर मॉडल मायका मैरिका कुकुकोवा पर था। अपराध साबित हो जाने के बाद उसे सजा के लिए दोषी करार दिया जा चुका था। अदालत में बुश की 22 वर्षीय बेटी एल्ली अपनी 44 वर्षीय बुआ रशेल के साथ मौजूद थी, जबकि जूरी के सामने सिर झुकाए चिंतातुर बैठी आरोपी कुकुकोवा अपने चेहरे को हथेली से बार बार ढकने का प्रयास कर रही थी। ऐसा लगता था जैसे वह किसी से, खासकर एल्ली और रशेल से नजरें मिलाने से बचना चाह रही हो। हालांकि सुनवाई के दौरान उन तीनों का अदालत में पहले भी कई बार आमना सामना हो चुका था, लेकिन तब वे अपनी अपनी बातों को साबित करने की कोशिश करते हुए इतनी अधिक असहज महसूस नहीं करती थीं, जितना कि उन्हें फैसले की घड़ी के वक्त महसूस हो रहा था। मायका मैरिका कुकुकोवा अपने बचाव के लिए हर संभव प्रयास कर चुकी थी, लेकिन सबूतों के अभाव में उसकी दलीलों को खारिज कर दिया गया था। फिर भी क्यूडेड ला जस्टिका के निर्णायक मंडल द्वारा उसे एक और अंतिम मौका दिया गया था, ताकि वह बचाव संबंधी औपचारिक याचिका दायर कर सके। कुकुकोवा ने भले ही बचाव के लिए कोई याचिका नहीं दायर की थी, लेकिन इतना जरूर कहा था कि बुश ने उसके ऊपर हमला किया था और उसने अपनी आत्मरक्षा में उसे गोली मारी थी। बुश को चोट पहुंचाने का उसका कोई मकसद कभी नहीं था, क्योंकि अपनी उम्र से दोगुनी उम्र का होने के बावजूद वह उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। उसने भावुकता के साथ कहा था कि वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती थी, लेकिन उनके प्रेम में किसी तीसरे के शामिल होने से वह काफी दुखी थी। निर्णायक मंडल ने फैसला सुनाने के दरमियान कहा कि घटना के 6 महीने पहले ही कुकुकोवा और बुश के बीच संबंध खराब हो चुके थे। वह ईर्ष्या, द्वेष की भावना से भरी हुई थी। सरकारी वकीलों को उम्मीद थी कि इस मामले में 26 वर्षीय मॉडल कुकुकोवा को 25 साल की जेल की सजा तो सुनाई ही जाएगी, लेकिन जजों के निर्णायक मंडल ने उसे 15 साल की सजा सुनाने के साथ बुश की 21 वर्षीय बेटी को 1,22,000 पाउंड और 44 वर्षीय बहन रशेल को 30,500 पाउंड की राशि जुर्माने के तौर पर देने का आदेश दिया। इसी के साथ न्यायाधीश ने यह भी कहा कि आरोपी का पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उसने जो भी अपराध किया है वह भावुकता में किया है। इस लिहाज से उसे अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया जाता है, लेकिन बचाव के अंतिम मौके का भी कुकुकोवा को कोई लाभ नहीं मिल पाया। अदालत ने फैसले से संबंधित 17 पृष्ठों का दस्तावेज बुश के परिजनों को भी दे दिया। इस फैसले पर भले ही एल्ली और उसकी बुआ रशेल ने न्याय मिलने का संतोष व्यक्त किया, लेकिन बुश से तलाक ले चुकी एल्ली की मां ने ट्विटर पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लिखा कि कुकुकोवा को कम सजा हुई है। उसे कम से कम 20 साल की सजा होनी चाहिए थी। वह अदालत में अपनी बेटी के साथ नहीं थी, लेकिन उसने खुद उसकी भावनाओं को काफी शिद्दत के साथ महसूस करते हुए कई ट्वीट किए थे। अदालती सुनवाई और जांच पड़ताल की कार्रवाई में पाया गया था कि बुश को .38 की रिवॉल्वर से 3 गोलियां मारी गई थीं। 2 गोलियां उसके सिर में लगी थीं, जबकि एक गोली उसके कंधे में लगी थी। न्यायाधीश ने फैसले में कहा कि बुश का हाथ रिवॉल्वर के साथ इस तरह से रखा गया था ताकि पहली नजर में लगे कि उसने आत्महत्या की है। हत्या के बाद कुकुकोवा बुश की महंगी हमर गाड़ी से करीब 3012 किलोमीटर दूर स्लोवाकिया स्थित अपने घर चली गई थी, जहां उसका प्रेमी इंतजार कर रहा था।
कुकुकोवा ने न केवल 2 देशों की सीमाएं लांघी, बल्कि इस लंबी यात्रा को 27 घंटे में पूरा भी किया। हालांकि कुछ दिनों बाद ही उसे स्लोवाकिया स्थित उसके पुश्तैनी गांव नोवा बोसाका से हिरासत में ले लिया गया था। उसकी गिरफ्तारी स्पेनिश अधिकारियों के अनुरोध पर यूरोपीय वारंट के आधार पर की गई थी। मायका मैरिका कुकुकोवा एक जमाने में बहुचर्चित स्विमवियर मॉडल रही। सन 1990 में उसका जन्म स्लोवाकिया के एक गांव नोवा बोसाका में हुआ था। ग्रामीण परिवेश के साधारण परिवार में पली भी कुकुकोवा जब किशोरावस्था में आई तो उसे एहसास होने लगा कि उसके अंदर खूबसूरती के साथ साथ हीरोइन बनने के भी तमाम गुण मौजूद हैं। जब उसके दोस्तों ने उसकी सुंदरता की तारीफ के पुल बांधे तो उसकी सपनीली आंखों में मॉडलिंग की रंगीन दुनिया तैरने लगी। कुकुकोवा के माता पिता ने उसे अपनी मनमर्जी से कैरियर चुनने की आजादी दे रखी थी। उसने मॉडलिंग के लिए कोशिश की तो थोड़े प्रयास में ही उसे मौका मिल गया। मॉडलिंग की दुनिया में शुरुआत की पहली कोशिश में ही उसे सफलता मिल गई। आगे भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऊंची जगह बनाने के लिए भी उसे अधिक संघर्ष नहीं करना पड़ा। उसकी खूबसूरती और पहली ही नजर में किसी को भी आकर्षित कर लेने वाले ग्लैमर की वजह से उसका आगे का रास्ता खुद ब खुद बनता चला गया। जल्दी ही कुकुकोवा एक परफेक्ट मॉडल बन गई। चाहे रैंप पर चलना हो या कैमरे के किसी भी एंगल के सामने खुद को प्रदर्शित करना हो, वह बहुत कम समय में सीख गई। फलस्वरूप जल्द ही वह एक पेशेवर मॉडल बन गई। उसे कुछ नामी गिरामी मॉडलों के साथ रैंप पर चलने का मौका मिला तो वह एक चर्चित मैगजीन के कवर पर भी जगह बनाने में सफल रही। इसके बाद फोटोग्राफरों ने उसे इंटरनेशनल मॉडलिंग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने की सलाह दी। उसने ऐसा ही किया और स्लोवाकिया के फैशन और मॉडलिंग की दुनिया का मक्का माने जाने वाले शहर मिलान की ओर रुख किया। मॉडलिंग की बदौलत कुकुकोवा ने अपनी खास पहचान बना ली। ब्रिटिश और अमेरिकन मॉडलों से टक्कर लेते हुए उसने स्विमवियर या बिकिनी के पहनावे के साथ रैंप पर चलकर निर्णायक मंडल का दिल जीत लिया। फिर क्या था, उसका सितारा बुलंद हो गया। मल्टीनेशनल कंपनियां उसे जहां अपने ब्रांड के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाने को लालायित रहने लगीं, वहीं उसे नौकरी के कुछ ऑफर भी मिले। लोकप्रियता बढ़ने के साथ ही वह देर रात तक चलने वाली पार्टियों में भी आने जाने लगी। मॉडलिंग की दुनिया में इस प्रोफेशन को अपनाने वाली मॉडल्स अगर अपनी अदाकारी और शारीरिक सुंदरता बिखेरती हैं तो इसमें अमीरजादे प्लेबॉय की भी भरमार रहती है। उनकी सोच के हिसाब से सुंदरियां मौज मस्ती की सैरगाह में मनोरंजन और रोमांस के साधन की तरह होती हैं। ऐसे ही लोगों में से एक थे इंग्लैंड के गोल्ड बिजनेसमैन किंग ऑफ ब्लिंग के नाम से चर्चित एंडी बुश। वह अधेड़ावस्था की दहलीज पर आ चुके थे, लेकिन मौज मस्ती के लिए सुंदरियों के साथ डेटिंग पर जाना उनका खास शौक था। एंडी ब्रिटेन में सोने के आभूषणों के अरबपति कारोबारी थे। उनकी गिनती अमीरजादों में होती थी। 1990 में उन्होंने बीबीसी टीवी प्रेजेंटर सैम मैसन से शादी की थी। उसी से एक बेटी एल्ली पैदा हुई थी, लेकिन बाद में सैम मैसन से उनका तलाक हो गया था। वह एल्ली को बहुत प्यार करते थे और उसे हर तरह से खुश और सुखी रखने की कोशिश करते थे। एल्ली अपनी मां से ज्यादा बुआ रशेल के करीब रही। दूसरी तरफ बुश की पहचान रंगीनियों में डूबे रहने वाले शख्स की बन गई थी। वह आए दिन लेट नाइट पार्टियों या फैशन शो में जाया करते थे। गर्लफ्रेंड के साथ लॉन्ग ड्राइव या डेटिंग पर जाना उनका खास शौक था। कुकुकोवा को रैंप पर चलते देख बुश पहली बार में ही उस पर फिदा हो गए थे। बुश को न केवल उसका ग्लैमर भरा सौंदर्य पसंद आया था, बल्कि उसकी शारीरिक सुंदरता और अदाएं भी बहुत अच्छी लगी थीं। संयोग से बुश उस फैशन शो वीक के प्रायोजक भी थे जिसमें कुकुकोवा को बतौर मॉडल जगह मिली थी। तब दोनों की औपचारिक मुलाकात हुई थी।
पहली मुलाकात में ही कुकुकोवा ने बुश के दिल में इतनी तो जगह बना ही ली थी कि वह कारोबारी व्यस्तता के बावजूद उससे मिलने जुलने के लिए समय निकालने लगे थे। इस तरह शुरू हुई मुलाकातों के दौरान कुकुकोवा ने उनसे अपने लिए कोई काम तलाशने की इच्छा जताई। इस पर बुश ने उसे ब्रिस्टल स्थित अपने ही सोने के आभूषणों के शोरूम में नौकरी दे दी। अब बुश के लिए उससे मिलना जुलना आसान हो गया था। नतीजा यह हुआ कि उनकी मुलाकातें प्रगाढ़ संबंध में बदलती चली गईं। बुश अपनी सुगठित और चुस्त-दुरुस्त देह के लिए काफी मेहनत करते थे। यही वजह थी कि वे 48 की उम्र में भी 28 से 30 के युवा की तरह दिखते थे। उनकी सबसे बड़ी कमजोरी सुंदरियों के पीछे भागना थी। नई नई प्रेमिकाएं बनाना, उन्हें महंगे उपहार देना और उनके साथ डेटिंग या लॉन्ग ड्राइव पर जाना उनकी जीवन शैली का अहम हिस्सा था। उनके पास महंगी कारों की बड़ी श्रृंखला थी, जिनमें लाल रंग की फेरारी और ग्रे रंग की लैम्बोर्गिनी के अतिरिक्त हमर रेंज की कई कारें थीं। उनकी कई गाड़ियां कांसेलाडा के समुद्र तटीय गांव स्थित स्पेनिश विला में रखी जाती थीं। अपनी आरामदायक जिंदगी गुजारने के लिए उन्होंने सन 2002 में करीब 3,20,000 पाउंड में 5 बेडरूम का एक मकान खरीदा था, जो कैप्सटो के भीड़भाड़ वाले इलाके से काफी दूर ग्रामीण क्षेत्र मानमाउथशिरे में स्थित था। यह भव्य मकान 7 फुट ऊंची चारदीवारी से घिरा था। इसके बावजूद इस मकान में सुरक्षा के तमाम अत्याधुनिक इंतजाम किए गए थे। उन्होंने सुरक्षा के लिए विख्यात रॉटवेलर डॉग गार्ड भी वहां तैनात किए थे। आधिकारिक तौर पर बुश के 4 तरह के कारोबार थे, जिसमें 3 तो फिलहाल निष्क्रिय थे। सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बिगविग से ही उन्हें मुनाफा होता था। बुश के दिल में कुकुकोवा के लिए कितनी जगह थी या फिर कुकुकोवा बुश से कितनी मोहब्बत करती थी, यह कहना मुश्किल था, लेकिन इतना जरूर था कि वह उनके तमाम निजी कार्यों में दखलंदाजी करती थी। वह बुश के उसी शोरूम में एक कर्मचारी थी, जिसका कामकाज बुश की बहन रशेल और बेटी एली संभालती थीं। सन 2012 में बुश की कुकुकोवा के साथ डेटिंग चरम पर थी। इसका फायदा उठाते हुए कुकुकोवा बुश के साथ रशेल और एली पर भी अपना रौब दिखाती थी। हालांकि उनके लिव इन रिलेशन की मधुरता में जल्द ही निरस्ता आ गई और नवंबर 2013 में तो उनके संबंध पूरी तरह से खत्म हो गए। इसकी वजह यह थी कि उसी दौरान बुश की जिंदगी में एक 20 वर्षीय रूसी युवती मारिया कोरोतेवा आ गई थी। मारिया इंग्लैंड के पश्चिमी इलाके में स्थित एक यूनिवर्सिटी में ह्यूमन रिसोर्सेज की छात्रा थी। उससे बुश की मुलाकात ब्रिस्टल के कोस्टा कैफे की एक शाखा में हुई थी। मारिया बुश की बेटी एली से मात्र 1 साल बड़ी थी। नई प्रेमिका का साथ मिलने पर वह कुकुकोवा को समय नहीं दे पा रहे थे। इतना ही नहीं, वह मारिया को अपना जीवन साथी भी बनाना चाहते थे। कुकुकोवा अपनी उपेक्षा को महसूस कर रही थी। यह सब मारिया की वजह से हुआ था, इसलिए इसका दोषी वह मारिया को मान रही थी। वह मारिया से ईर्ष्या करने लगी थी। इसकी वजह से वह हमेशा तनाव में भी रहने लगी थी। और तो और वह फोन, ईमेल और डेटिंग ऐप के जरिए उसका पीछा भी करती थी। इसकी शिकायत मारिया ने बुश से भी की थी। बुश को भी कुकुकोवा की यह हरकत पसंद नहीं आई। नतीजतन उन दोनों के बीच जब तब तकरार होने लगी। कुकुकोवा उन पर अपना एकाधिकार बनाए रखने की कोशिश करती थी। एल्ली का कहना था कि कुकुकोवा बहुत जल्द गुस्से में आ जाती थी। दुकान की महंगी चीजों को फर्श पर फेंक देती थी। कई बार तो वह बुश का मोबाइल तक फेंक देती थी, पासपोर्ट छिपा देती थी और उनकी गैरमौजूदगी में उनका पर्सनल कंप्यूटर चेक करती थी। इसी तरह का एक वाकया एल्ली के जन्मदिन के अवसर पर भी हुआ। एल्ली अपने 18वें जन्मदिन के मौके पर पिता और कुकुकोवा के साथ दुबई में थी। एक मॉल में महंगी खरीदारी को लेकर कुकुकोवा ने न केवल हंगामा खड़ा कर दिया था, बल्कि गुस्से में उसने बुश पर अपना बैग फेंक कर हमला भी किया था। बुश ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की,
पर उसने उसी दिन बुश का लैपटॉप भी तोड़ डाला था। उसकी वजह से एल्ली के जन्मदिन की खुशियों भरे माहौल में खलल पड़ गया। इंग्लैंड वापस लौटकर बुश ने दुबई की घटना को नजरअंदाज करना ही बेहतर समझा। कुकुकोवा की अजीबोगरीब आदतों को झेलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। वह हमेशा तेवर में रहती थी। सितंबर 2013 में कुकुकोवा बगैर कुछ बताए बुश के यहां से चली गई। वह एक जगह स्थिर नहीं रहती थी, एक शहर से दूसरे शहर घूमती रहती थी। बुश ने उससे संबंध खत्म कर लिए थे, लेकिन कुकुकोवा को लगता था कि बुश उसे फिर से अपना लेगा। इसके लिए वह अपने फेसबुक अकाउंट पर प्रेम संबंधों का सबूत देने वाले चुंबन और गले लगने के वीडियो अपलोड करती रहती थी। कुकुकोवा के परिजनों के अनुसार हत्या की घटना के 2 सप्ताह पहले वह अपना पुश्तैनी घर छोड़ गई थी। उस वक्त उसके पिता बीमार चल रहे थे। बुश की हत्या की खबर जब अखबारों की सुर्खियां बन गईं और उसकी पूर्व पत्नी समेत दूसरे परिजनों ने हत्या का आरोप सीधे तौर पर कुकुकोवा पर लगाया। इसके बाद स्पेन समेत स्लोवाकिया की पुलिस भी सक्रिय हो गई और बुश की हत्या के 2 दिनों बाद ही कुकुकोवा को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। उसे न्यायिक हिरासत में लेकर मलागा के निकट अल्होरा डेला टोर्रो जेल में डाल दिया गया। उसकी गिरफ्तारी से उसकी मां लुबोमीर कुकुका 50 और पिता दानक कुकुकोवा 51 को काफी दुख हुआ। उन्हें लगा जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। कुकुकोवा की वजह से उसके माता पिता की पूरे इलाके में काफी बदनामी हुई। इसके बावजूद वे बेटी को बचाने की कोशिश के लिए स्पेन गए। उन्होंने एक महंगा वकील किया, जिसकी फीस जुटाने में उनका पुश्तैनी मकान तक बिक गया। पुलिस के अनुसार घटना वाली रात को कुकुकोवा बुश के उसी घर में थी जिसमें बुश ने अपनी नई प्रेमिका मारिया कोरातेवा को बुला रखा था। मारिया किसी वजह से कुछ देर के लिए बाहर चली गई थी। संभवतः वह वापस जाना चाहती थी। थोड़ी देर में ही उसने गोली चलने की आवाज सुनी। यही गवाही मारिया ने कोर्ट में दी थी। बुश के स्मार्टफोन पर डेटिंग ऐप के जरिए कुकुकोवा को पता चल चुका था कि बुश और मारिया 5 अप्रैल 2014 की रात अपनी मुलाकात का 5वां महीना पूरा होने पर जश्न मनाने वाले हैं। इसके लिए स्पेनिश विला कोस्टा डेल सोल में खास किस्म का रोमांटिक आयोजन किया गया था। इससे पहले ब्रिस्टल हवाई अड्डे पर बुश ने मारिया को 10,000 पाउंड की हीरे की एक अंगूठी भेंट की थी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वे विला पर उससे एक खास बात पर चर्चा करना चाहते हैं। घटना के बारे में मारिया ने बताया, 5 अप्रैल की सुबह जब हम लोग, मैं और बुश विला पहुंचे, तब सूर्योदय नहीं हुआ था। हम लोगों ने एक दूसरे का हाथ थामे प्रेमी युगल की तरह हंस कर बातें करते हुए विला में प्रवेश किया। विला के कर्मचारियों ने हमारा गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हम सहज भाव से कमरे में चले गए। मारिया ने आगे बताया, बुश ने कमरे की बत्ती जलाई। मुझे कमरे में कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने दरवाजे के पास एक रैक में ब्रा और किंकर्स टंगे देखे। यह देखकर मैं समझ गई कि निश्चित तौर पर यहां पहले से कोई औरतें आती होंगी। मैं बुश से थोड़ा आगे बढ़ी तो कुछ दूरी पर फर्श पर एक अधखुला सूटकेस पड़ा था, जिसमें 2 कटार रखे दिखे। उसे देखकर मैं घबरा गई। मैं उल्टे पैर मुड़कर ऊपर की सीढ़ियों पर चली गई। जब मैं सबसे ऊपर पहुंची, तब देखा कि वहां कुकुकोवा बिल्कुल शांत, स्थिर, एकदम चट्टान की तरह खड़ी थी। वह मुझे ही घूर रही थी। उसने अपने बाल नीचे किए हुए थे और पाजामा पहन रखा था। ऊपर वह शॉर्ट्स पहने हुए थी। मैंने पल भर के लिए उसे देखा और चिल्लाती हुई वहां से भागकर घर से बाहर आ गई। इसी बीच कुकुकोवा ने बुश पर 3 गोलियां दाग दीं। मारिया ने समझा कि टीवी या सीढ़ियों से कोई भारी सामान गिर गया है। कुछ मिनट बाद ही कुकुकोवा बाहर आई तो उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी। उसने मुझसे कहा, कार से दूर हट जाओ।
उस वक्त वह बहुत ही शांत थी। मुझे आश्चर्य हुआ कि बुश ने उसे अपनी हमर कार की चाबी कैसे दे दी। इससे मारिया को शक हुआ। जब तक वह घर में जाने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ी, तब तक कुकुकोवा कार को तेजी से ड्राइव करते हुए फरार हो गई। मारिया विला के अंदर पहुंची तो बुश की रक्तरंजित लाश देखकर घबरा गई। मारिया ने तुरंत बुश की बहन रशेल और पुलिस को बुलाया। पुलिस के साथ आई डॉक्टरों की टीम ने बुश को मृत घोषित कर दिया। बुश की हत्या के बाद जहां मारिया के सपने साकार होने से पहले ही चूर चूर हो गए, वहीं कुकुकोवा को पूरी जवानी जेल की सलाखों के पीछे गुजारनी होगी। उसके माता पिता पर तो जैसे पहाड़ ही टूट पड़ा है। न तो बुढ़ापे का कोई सहारा है और न ही सिर छिपाने को छत बची है। सब कुछ बेटी को जेल जाने से बचाने में खत्म हो गया है। रही बात एल्ली और बहन रशेल की, तो उनको बुश की यादों के सहारे जीना होगा। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। अब कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि मेरा चैनल अभी नया है, इसलिए सहयोग जरूर बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई क्राइम की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय भारत।